So students, today we'll continue with the nucleophilic substitution reaction. In the previous lecture, we discussed about the SN1 unimolecular nucleophilic substitution reaction, and in this video, we'll discuss about the SN2. SN2 means bimolecular nucleophilic substitution reaction, and in this video, we also will discuss compare the SN1 and SN2 reactions also. So first we will start with SN2 reaction, and these SN2 means two molecule, bimolecular means this reaction is also known as bimolecular nucleophilic substitution reaction. ठीक, bimolecular nucleophilic substitution reaction. Why bimolecular? Because in this reaction the rate of the reaction depends on the concentration of both the reactant. जैसे मान लो हमारे पास ये रिएक्शन थी RX प्लस ये न्यूक्लियोफाइल, तो क्या हुआ RNU और X अलग हो गया। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में रेट जो है इसकी और इसकी दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर. SN1 is first order and SN2 is second order reaction. And now we'll see the mechanism of the SN2 reaction. कि SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन में हमने क्या कहा था कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड टूट जाएगा कार्बन का और हेलोजन का, उससे क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बोकटायन। लेकिन SN2 रिएक्शन में कार्बोकटायन प्रोड्यूस नहीं होता है। कार्बोकटायन प्रोड्यूस ओनली इन SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में कार्बोकटायन की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर जैसे पहले लिया था वैसे ही ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने H ले लिया, यहाँ पे आपने R, ठीक, ये R, यहाँ पर भी H ही ले लो आप, और यहाँ पर भी H। इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। एंड नाउ सी, यहाँ पर जरा ध्यान देना, लास्ट टाइम जब हमने SN1 रिएक्शन की थी मैंने 3 R लिए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया, और यहाँ पर एक X लोगे, H नहीं X, ठीक है, RX। तो यहाँ पर कार्बन एक कार्बन है, आप चाहो तो इस R को भी हटा दो, कोई इशू नहीं है, तीनों ही H भी ले सकते हो, तीनों H, कार्बन H H H और ये X, ये ले सकते हो, ठीक। नाउ सी, इस टाइप की रिएक्शन में सबसे पहले क्या होने वाला है, जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करेगा। ये याद रखना है हमने कि SN2 रिएक्शन में जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करेगा, एंड दिस रिएक्शन विल कंप्लीट ओनली इन सिंगल स्टेप। SN2 रिएक्शन में, SN1 में क्या हुआ था, पहले आपका कार्बन का और जो बॉन्ड था हेलोजन का टूटा, कार्बोकटायन बना, और कार्बोकटायन बनने के बाद उसके ऊपर फिर अटैक हुआ था न्यूक्लियोफाइल का। बट इन दिस रिएक्शन पूरी रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होगी। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच और विल कम नियर टू द हेलो अल्केन फ्रॉम द बैक साइड। अटैक न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से होगा, और फिर क्या होगा, देखो जो ये स्टेप बनेगा इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट, वेरी वेरी अनस्टेबल, वेरी फास्ट स्टेप। क्या होगा, देखो ये कार्बन, अब क्या हुआ, एक तरफ ये न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट लगाए हैं, और दूसरी तरफ कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, टूटेगा नहीं, टूटना शुरू हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर भी डॉट लगा दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर कार्बन के पास 5 एटम दिखाई दे रहे हैं, ऑल्दो एक टूट रहा है और एक जुड़ रहा है, बट यहाँ 5 वैलेंसी हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इसके नज़दीक आया, अब ये वाला H क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर पहुँच जाएगा,
और ये वाला H इधर आ जाएगा, ये हम ऐसे बना देंगे और ये वाला H ऐसे कर देंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें स्ट्रक्चर ऐसी बनानी होती है जिसमें कि बॉन्ड पेयर के बीच में मैक्सिमम एंगल हो ताकि रिपल्शन मिनिमम टू मिनिमम हो। इस जगह पर आप देखो जैसे ही ये यहाँ आया, ये H यहाँ पहुँच गया, ये वाला H यहाँ पहुँच गया और ये वाला H इस तरीके से यहाँ पर आ गया। ठीक, अब ये स्टेप होता है इंटरमीडिएट स्टेप। इसे हम काउंट से करते नहीं, बट चलो इट इज़ अ इंटरमीडिएट स्टेप। और जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, अब क्या होगा देखो, बस कुछ नहीं करना है हमें। ये CX का बॉन्ड टूटेगा कार्बन हैलोजन का एंड X बाहर हो जाएगा, उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल पूरा परमानेंटली आ जाएगा। और कैसे आएगा देखना ज़रा, न्यूक्लियोफाइल जो है आपका जब जुड़ेगा, अब देखना ये इस तरीके से यहाँ पर जुड़ गया और अब क्या होगा देखो, अब आपके पास ये चीज़ बाहर चली गई तो ये हाइड्रोजन नीचे आएगा, तो कुछ स्ट्रक्चर आपकी ऐसे बन जाएगी, ये H, ये वाला H और ये H कुछ इस तरीके से पोजीशन ले लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से हटा, ये H नज़दीक आया, ये H यहाँ आ गया, ये H थोड़ा यहाँ पहुँच गया। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनी। अब ये स्ट्रक्चर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसको मैंने वैसे ही नहीं इतना इंपॉर्टेंस दी है, यहाँ पर इसका बहुत यूज़ है। वो कैसे, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर 3H, इसके बिल्कुल अपोजिट अरेंजमेंट है यहाँ हाइड्रोजन की। देखो जैसी अरेंजमेंट यहाँ थी बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं जैसे आपके पास एक अम्ब्रेला होता है, ठीक है, ये इस तरीके से अम्ब्रेला होता है, इसको ऐसे बना दो। अब ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है और वो स्ट्रक्चर इसकी उल्टा, मीन्स ये अब इस तरीके से हो गया है, उल्टा बिल्कुल इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, बिल्कुल यहाँ से इन्वर्टेड हो गई है। एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट होना, चेंज हो जाना, ऐसे से ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे था वो इधर पहुँच गया। दिस फिनोमिना इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड SN2 में आपको इन्वर्जन और ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी। अगर आप SN1 को आप दोबारा देख सकते हो वीडियो को, अगर आप SN1 में नोट करना, वहाँ पर जैसी स्ट्रक्चर थी रिएक्टेंट में वैसी ही मिली थी आपको प्रोडक्ट में, कोई चेंज नहीं आया था पोजीशन में एटम्स की। दैट्स वाई उस कंडीशन को बोलते हैं हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पर क्या हुई है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर होगी। तो SN2 में क्या होगी, इन्वर्जन, और SN1 में क्या होगी, रिटेंशन। कैसे देखो रिटेंशन, मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। अगर SN1 को बात करूँ मैं, तो SN1 में देखो ऐसे हुआ था, हमने ये किया R R R, यहाँ पे X था, ये X चला गया था, फिर क्या हुआ था R R R, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर इसके ऊपर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, दोबारा से फिर ये ऐसे बन गया था। जैसी पोजीशन ये थी वैसी पोजीशन यहाँ पर सेम है, इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन, ठीक। और ये क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN1 विल शो रिटेंशन एंड SN2 विल शो इन्वर्जन, ठीक। तो चलो अब यहाँ पर हमें एक्चुअल में हमारा जो फोकस रहेगा वो SN2 पर ही रहेगा। अब जरा ध्यान दो, मैंने यहाँ पर जैसे ये जो SN1 रिएक्शन थी वहाँ पर R R और R लिए, बल्कि ग्रुप लिए थे। R का मतलब एक अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, बड़ा ग्रुप। लेकिन यहाँ मैंने स्मॉल हाइड्रोजन ले रखे हैं, क्यों लिए हैं? वहाँ पर तो देखो रीजन ये था कि हमें SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था, कार्बोकटायन बन रहा था, और कौन सा कार्बोकटायन स्टेबल होता है, टर्शियरी कार्बोकटायन। इसीलिए मैंने वहाँ पर 3 R लगाए थे ताकि जो कार्बोकटायन स्टेबल हो जाए, जिससे कि SN1 रिएक्शन फास्ट हो जाए। बट यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है, देखो अब ध्यान दो, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक डायरेक्टली कर रहा है, कोई कार्बोकटायन नहीं बन रहा है। अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पर मान लो ऐसे ले लेता हूँ CH3 CH3 CH3,
और फिर ले आया न्यूक्लियोफाइल। ये बल्की ग्रुप क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, इस कार्बन के अराउंड जितना भी स्पेस है उसको ये बल्की ग्रुप कवर कर लेंगे और न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देंगे। तो हमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक होने देने के लिए स्मॉल ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स है। दैट्स वाई यहाँ पर हम स्मॉल एच में स्मॉल ग्रुप लाइक हाइड्रोजन लेंगे। और ध्यान रखना, जो आपके पास SN1 रिएक्शन थी वो सबसे फास्ट रिएक्शन शो कर रही थी टर्शरी में, लेकिन SN2 में बिल्कुल रिवर्स होगा, ये प्राइमरी में सबसे फास्ट होगी। क्योंकि प्राइमरी में क्या होगा, आपके पास स्मॉल ग्रुप्स होंगे, बड़े ग्रुप नहीं होंगे, तो वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम मिलेगी और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक कर जाएगा। तो SN2 में क्या करेंगे हम, आपको अगर लेना है जर्नल तो क्या दिखाना पड़ेगा, प्राइमरी ग्रुप, सो दैट देयर शुड बी मिनिमम रिपल्शन कॉज्ड बाय दीज ग्रुप्स एंड न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इजीली ऑन द कार्बन। अगर यहाँ आपने बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता। ठीक, चलो अब देखो, हमने SN1 भी कर लिया और SN2 भी। अब सबसे पहले मैं आगे चलूँ, कुछ एक SN1 और SN2 के बीच में जो डिफरेंसेस है वो कर लेते हैं। फर्स्ट, अगर आ सकता है क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी, ये 3 मार्क्स में आया तो 3 पॉइंट्स आपको देने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो आप लिख दो कि SN1 में क्या होगा, रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। In the SN2 the rate of reaction depend on the concentration of 2 reactants. Second, SN1 में क्या होगी, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर। बट इन द SN2 देयर इज इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, जो रिएक्टेंट जो कन्फिगरेशन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, SN1 में सबसे फास्ट कौन शो करेगा, प्राइमरी वाला। SN2 में कौन शो करेगा, SN1 में करेगा टर्शरी वाला और SN2 में करेगा प्राइमरी वाला। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट से ऊपर आपको जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट आपको आने ही चाहिए अगर मैक्सिमम 3 मार्क्स क्वेश्चन आया तो। ठीक, अब देखो इसके बाद मैं कुछ एक क्वेश्चंस लेता हूँ। पहले तो सिंपल क्वेश्चंस होंगे और ये मान के चलना कि ऐसा क्वेश्चन आने के चांस सबसे हाई रहेंगे। मीन्स इस टॉपिक में से SN1 में से पक्का ये क्वेश्चन आना ही आना है। और जो क्वेश्चन मैं आप करवाने वाला हूँ इस टाइप के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट रहेगी, सबसे हाईएस्ट। ऑल्दो मैं बाद में इसके कुछ पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं इस टॉपिक के मैं लेता हूँ प्रीवियस ईयर से भी, बट अभी सिंपल क्वेश्चन जैसे ये दे दिया आपको, और एक ही दे दिया, अब ये A है और ये B है, तो बताओ इस A B में से SN2 रिएक्शन कौन फास्ट शो करेगा और क्यों, कौन और क्यों। तो देखो A, it will show the fast rate of reaction for the SN2, why? Because here the haloalkane is primary and they, अब देखो आप खाली इतना ही आगे लिखोगे, because here the primary haloalkane is present, there will be minimum repulsion for the incoming nucleophile। जो incoming nucleophile है उसे minimum repulsion मिलेगी। और यहाँ पर क्या है आपके पास, टर्शरी हेलोअल्केन, तो टर्शरी हेलोअल्केन में SN2 रिएक्शन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, होनी ही नहीं है, जरा ध्यान रखना। बिकॉज ऑफ द बल्की ग्रुप न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अटैक इजीली। ठीक है, अब अगर भूल जाओ तो मैंने एक वर्ड बनाया हुआ है उसको जरा याद रखना, ऑल्दो वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी आप लिखो यहाँ SN और यहाँ भी लिखो SN, फिर यहाँ लिख दो क्या कहते हैं इधर, हाँ 2 1, यहाँ 1 3, 21 13। इसका मतलब क्या हुआ, SN2 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी वाला। और तो ये बस एक ट्रिक है, वैसे ही बनाई हुई है, कोई इसका कोई लिंक नहीं। इधर से SN1 में कौन स्टेबल होगा, टर्शरी वाला। तो 21 और 13 ये सबसे लास्ट में आना चाहिए आपको, जब बिल्कुल कुछ माइंड में ना आ रहा हो। अदरवाइज पता होना चाहिए कि प्राइमरी जो आपकी SN1 है उसमें क्या चलता है,
कार्बोकैटायन बनेगा। और कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होता है? टर्शरी वाला। ऑल्दो फिर भी कभी कन्फ्यूजन आ जाए, भूल जाओ ये है वो है, तो 21 एंड 13 ऐसा लिख देना, वहाँ पर आपका काम चल जाएगा। ठीक। अच्छा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमारे पास लाइन फॉर्म में भी आ सकते हैं। लाइन फॉर्म मीन्स देखते हैं, जैसे ये देखिए, आप बताओ इसमें SN1 किस में फास्ट होगी? अब देखो SN1 सबसे कम फास्ट होगी प्राइमरी वाले में, उससे ज़्यादा फास्ट होगी सेकेंडरी वाले में, सबसे फास्ट टर्शरी में। टर्शरी यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर ये क्या है? देखो ये तो प्राइमरी है। कैसे? ये कार्बन, बस ये क्लोरीन नहीं होगा यहाँ पर, तो ये एक ही जुड़ा कार्बन से डायरेक्टली। अब ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई ये SN1 को फास्ट शो करेगा और ये SN2 को फास्ट रिएक्शन शो करेगा। तो ये कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन थे जहाँ आपने प्राइमरी और सेकेंडरी देखा। लेकिन हो सकता है, मान लो मैं, चलो इसी को ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे ये लिया हुआ है कि आपने यहाँ पर Cl ले लिया और यहाँ पर Br ले लिया। अब बताओ SN1 कौन फास्ट शो करेगा या SN2? दोनों का आंसर एक ही होगा। SN1 या SN2 कौन फास्ट शो करेगा? अब दोनों ही प्राइमरी हैं, तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी या टर्शरी के बेसिस पे तो एक क्वेश्चन कर सकते नहीं हो। यहाँ पर देखो, अब आपको इनऑर्गेनिक वाला कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा कि जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड वीक हो जाएगा। जब बॉन्ड वीक होगा उसको तोड़ना आसान होगा, जब वो टूट जाएगा तो उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अब देखो, क्लोरीन से बड़ा कौन है? ब्रोमीन। तो इस कार्बन और ब्रोमीन का ये बॉन्ड बड़ा होगा, जल्दी टूट जाएगा, इसीलिए ये मोर रिएक्टिव होगा। चाहे आप SN1 कर लो चाहे SN2, कोई भी रिएक्शन करो, न्यूक्लियोफिलिक में ये वाला फास्ट शो करेगा। इसका मतलब अगर आपके पास डिग्री में फ़र्क ना हो, दोनों ही प्राइमरी हो, दोनों ही सेकेंडरी, दोनों टर्शरी हो, तो आप साइज पे जाओगे। जिसका साइज बड़ा होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फास्ट शो करेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दैट ड्यू टू द लार्ज साइज Br इज ड्यू टू द लार्ज साइज इट इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। जिसका साइज बड़ा होगा वो बेटर लीविंग ग्रुप होगा, जल्दी से वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक सिंपल से क्वेश्चन हुए। अब मैं यहाँ पर कुछ एक प्रीवियस ईयर के टिपिकल से क्वेश्चन ले लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है एक बड़ा आसान सा, इसमें वैसे मुश्किल नहीं आएगी बट फिर भी, नियोपेंटाइल क्लोराइड डज नॉट शो SN2 मैकेनिज्म वाई। अब नियोपेंटाइल क्लोराइड आपको आना चाहिए वैसे तो, देखो कैसे बनाते हैं। अगर नहीं आता है तो बताता हूँ ट्रिक बाद में कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बट पहले पता होना चाहिए। नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल हमेशा ऐसे बनता है, इसको 1 2 3 एंड 4, पेंटाइल मीन्स 5 कार्बन, ये है नियोपेंटाइल। अब नियोपेंटाइल क्लोराइड बनाना है, यहाँ से एक H को रिप्लेस कर दो और यहाँ Cl ले आओ, इसे बोलते हैं नियोपेंटाइल क्लोराइड। 1 2 3 4 5 कार्बन्स आर देयर पेंटाइल, ये एक कॉमन नेम है इसका। अब ये कहता है कि नियोपेंटाइल क्लोराइड डज नॉट शो SN2, ये SN2 शो नहीं करेगा एंड इट विल शो वेरी वेरी फास्ट SN1, क्योंकि जब यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा तो चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर? पॉजिटिव। ठीक, और इसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो चारों तरफ क्या है? बल्की ग्रुप लगे हुए हैं। इन बल्की ग्रुप की वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक नहीं करेगा, तो आंसर लिखोगे इन द नियोपेंटाइल क्लोराइड SN2 रिएक्शन विल नॉट अकर इजीली ड्यू टू द बल्की ग्रुप, देयर विल बी लार्ज रिपल्शन और हाई रिपल्शन फॉर द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक करना है उसको ये बल्की ग्रुप क्या करेगा? रिपेल करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ड्यू टू द हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है हमारे पास, बेंजाइल क्लोराइड। अब देखते हैं बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है। फर्स्ट, बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स SN मैकेनिज्म।
कि बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा। देखो बेंजाइल में एक तो बेंजीन आ जाएगा आपके पास, इधर ध्यान रखना, और इसके ऊपर CH2 लगा दो, ये इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। बेंजीन के ऊपर अगर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजाइल ग्रुप, और यहाँ पे लगा दो क्लोरीन, इसे बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड रखना याद, बहुत कॉमन सा है ये। अब इसमें से अगर Cl बाहर चला गया, यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, अगर हमने करना है SN1 मैकेनिज्म। और उसके बाद ये देखो, ये जो हमारे पास बेंजीन होती है, ये क्या शो करती है, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये कार्बोकटायन बहुत इफेक्टिवली इट विल स्टेबलाइज वेरी इफेक्टिवली। क्यों, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, बहुत लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इस पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगी, कम कर देगी। और पता है हमें जितना कार्बोकटायन स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है। सो इन द बेंजाइल क्लोराइड द कार्बोकटायन इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन, दैट्स व्हाई द बेंजाइल क्लोराइड विल शो अ वेरी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द SN1 mechanism because the carbocation is stabilized by the resonance effect of benzene। ठीक, अब इसके बाद देखो मैं आपके पास यहाँ पर बस एक लास्ट क्वेश्चन ही लूँगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं इसके लिए मुझे आपका एक क्वेश्चन की हेल्प ही लेनी पड़ेगी इसको ड्रॉ करने के लिए भी, एंड ये नोट्स में दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, किसी बुक में नहीं है क्वेश्चन, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो मैं बिल्कुल इसको सेम जैसे दिया है यहाँ पर वैसे ही ड्रॉ करूँगा, ठीक। इसको B लिखा है यहाँ पर, ठीक, और चलो मैंने कार्बन बना रखा है यहाँ, तो C2H5, इसके नीचे यहाँ पर Y दिया हुआ है, ये आपके पास CH3, ये H, और यहाँ पर X। नाउ सी, जरा ध्यान देना, ये आपके पास B है, इसको A लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है A+B। अब देखो भाई क्या क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, इसमें क्वेश्चन में ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी। कंसीडर द 3 टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप X एंड Y एज शोन, कि आपको X और Y की 3 टाइप की स्ट्रक्चर दी हुई हैं। This can result in giving compound A और B और both। What is the process called if? ये क्वेश्चन है, हम क्या बोलेंगे प्रोसेस को if। फर्स्ट क्वेश्चन, if A is the only compound obtained, अगर आपको केवल A ही कंपाउंड मिले तो आप मीन्स देखो यहाँ से A इधर मिलेगा आपको, इधर इससे आपको B मिलेगा। तो क्वेश्चन कहता है देखो क्या हुआ, ये दिया हुआ है, इस पे Y ने अटैक किया और Y जो है वो यहाँ पर आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर इधर से केवल और केवल A ही बने तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। देखो ज़रा ध्यान दो, जैसे CH2 यहाँ है वैसे ही यहाँ है, जैसे आपके पास H था वैसे ही यहाँ पे H है, जैसे CH3 था वैसे ही CH3 है। जस्ट यहाँ से Y रिप्लेस, क्योंकि Y तो आया है तो Y इधर आ गया, X ये रहा, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जैसे यहाँ थी वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में स्ट्रक्चर चेंज ना हो उसे क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। तो यहाँ अगर आपके पास A B से केवल A ही बन रहा है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। इट इज नोन एज रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। सेकेंड इज व्हाट इज द कंपाउंड इफ B इज द ओनली कंपाउंड फॉर्म्ड, कि क्या कहेंगे उस प्रोसेस को अगर B ही बन रहा है। देखो यहाँ पर C2H5 यहाँ है, इधर ये इधर आ गया, यहाँ आपके पास CH3 ये था, ये इधर आ गया,
x यहाँ था, चलो तो रिमूव हो गया, और आपके पास y यहाँ था वो यहाँ आ गया। तो देखो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो रही है, और जब स्ट्रक्चर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए चेंज होती है क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। यानी कि यहाँ से यहाँ मैकेनिज्म कौन सा हुआ, जब आपके पास यहाँ क्या रिटेंशन हो रही है SN1 मैकेनिज्म, यहाँ से यहाँ कन्वर्जन हो रही, इन्वर्जन हो रही है, तो ये क्या होगा SN2 मैकेनिज्म। इट विल बी अकरिंग बाय SN1 मैकेनिज्म, इट विल बाय द SN2। एंड इफ A एंड B आर फॉर्मिंग इन इक्वल अमाउंट, कि अगर आपके पास A और B दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हैं तो क्या प्रोसेस होगी, देन दिस, देखो पता होना चाहिए आपको, ये क्या है, दोनों ऑप्टिकल कंपाउंड, एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लिवोरोटेटरी। अगर A और B दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हैं तो ध्यान रखना है, देन कंपाउंड विल बी अ रेजिमिक मिक्सचर। इफ A एंड B बोथ आर फॉर्मिंग इन इक्वल अमाउंट, देन द प्रोसेस इज नोन एज रेजिमाइजेशन। द प्रोसेस इज नोन एज रेजिमाइजेशन। ठीक, तो मैंने यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस ले लिए हैं आपके प्रीवियस ईयर के भी, बाकी आप नोट्स स्टडी कर सकते हो, लगभग सब इसी बेसिस पे रहेंगे। ये एक लास्ट एक्सट्रीम कंडीशन थी जो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक, तो चलो यहाँ पर आपका आज हमने SN1 और SN2 पूरा का पूरा करवा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।